नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा अर्थात गोवर्धन परिक्रमा के बारे में बताऊंगी। गोवर्धन परिक्रमा का क्या महत्व है और गिरिराज परिक्रमा की कहां से शुरू करें और कहां तक ख़त्म करें, इन सभी समस्त जानकारियों को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वृंदावन में परिक्रमा का क्या महत्व है? तो दोस्तों, वृंदावन में परिक्रमा का महत्व ये है कि वृंदावन की परिक्रमा करने से सिर्फ कृष्ण भगवान ही नहीं, माता तुलसी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। एक अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आप सभी को परिक्रमा का महत्व बता रही हूँ, ये आप ज़रूर सुने। गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए आप जहाँ से परिक्रमा आरंभ करें, सबसे पहले आप गिरिराज जी के मंदिर में जाना पड़ता है। यह गिरिराज जी का मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी विशाल और बहुत बड़ा मंदिर है। परिक्रमा शुरू करने से पहले इसी गिरिराज जी के मंदिर में जाना पड़ता है। कुछ लोग पूजा हवन करते हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं, तो यहाँ पर 1 गिलास दूध चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं गिरिराज जी के मंदिर के पास पहुँच चुकी हूँ और हमारे पीछे गिरिराज जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। और इस मंदिर की ये मान्यता है कि गिरिराज पर्वत को यहाँ दूध से अभिषेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही गिरिराज जी के मंदिर में काफ़ी भक्तों की भीड़ होती है और परिक्रमा शुरू करने के लिए आपको दान घाटी आना पड़ेगा, जहाँ पे गिरिराज जी का मंदिर स्थित है। और यहाँ से ही परिक्रमा आपको स्टार्ट करके जब अंतिम परिक्रमा पूर्ण हो जाती तो यहीं पर आके आपको मत्था टेक करके इसे पूर्णाहुति करना पड़ता है। यह पुंजरी का लोटा मंदिर है। रास्ते में आपको 4 पड़ाव मिलेंगे, जिसमें आपको जैतपुर, पुंजरी का लोटा, गोवर्धन परिक्रमा और गिरिराज जी का मंदिर, ये 4 चीज़ पड़ेंगे। तो ये पुंजरी का लोटा देव का मंदिर है, क्योंकि कहते हैं भगवान कृष्ण के सखा हैं। एक बार भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे थे तो उन्होंने अपने सखा को इसी वृंदावन के द्वार पर बैठा कर गए थे और कहे थे कि हमारे अनुपस्थिति में आप वृंदावन की रक्षा करना। तो इसलिए जितने भी लोग वृंदावन परिक्रमा के लिए जाते हैं, पुंजरी के लोटा देव के मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये जैतपुर हम लोग पहुंच चुके हैं। जब भी आप परिक्रमा करें, रास्ते में जैतपुर पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साधु संत हैं और ऐसा लगेगा कि द्वापर युग में पहुँच चुके हैं। तो जैतपुर पड़ता है। यहाँ पर जैतपुर में खाने पीने की अच्छी खासी व्यवस्था है। भगवान के बहुत सारे आभूषण मिलते हैं। आप चाहें तो यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। जैतपुर का अपना अलग ही महत्व है। इसके पीछे कहानी ये है कि भगवान गिरिराज जी का मंदिर है। गिरिराज जी की जैतपुर में गिरिराज जी का मंदिर, और यहाँ दूध दही मक्खन से आपको हर चीज़ मिलेगा खाने, क्योंकि यहाँ जितने लोग जाते हैं यहाँ की दही दूध मक्खन लस्सी खाए बिना नहीं लौटते। तो कहा जाता है कि भगवान द्वापर युग में जब 7 साल के बालक थे, तब एक बार वृंदावन में बहुत बाढ़ आई और सारे बाल गोपाल और सारे गोकुलवासी को बचाने के लिए भगवान इसी जैतपुर पहाड़ के नीचे आ गए। यह जैतपुर मंदिर है। आप यहाँ से गिरिराज जी के दर्शन कर सकते हैं। इसी पहाड़ के अपने कानी उंगली पर उन्होंने पर्वत को उठाया था और सारे गोकुलवासियों को बचाया था। और यहाँ पे गिरिराज जी की मंदिर है। यहाँ पे चढ़ावे में भी भगवान को दूध दही मक्खन मथुरा का पेड़ा प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आप वृंदावन में जैतपुर जरूर जाएंगे ही, साथ में आप वृंदावन की लस्सी ज़रूर खाएं, साथ में मथुरा का पेड़ा आप ज़रूर बनवाएं, क्योंकि वृंदावन का जो स्वाद है असली, वो दूध दही मक्खन में ही है। वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए आप पैदल जाके परिक्रमा करें। इसमें जूते चप्पल पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप पैदल परिक्रमा नहीं कर सकते तो मात्र 100 रुपया खर्च करके प्रति व्यक्ति 100 रुपया ई रिक्शा आप बुक कर सकते हैं। यदि आप गाड़ी से जाना चाहते तो गाड़ी भी चलती है, पर यहाँ की गांव में छोटी छोटी गलियाँ होती है तो यहाँ पे ई रिक्शा अलाउ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग राधा कुंड पहुँच चुके हैं, जो कि परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। यह राधा कुंड है, क्योंकि यहाँ एक श्याम कुंड भी है और राधा कुंड भी है। राधा कुंड सीधा है और श्याम कुंड तिरछा है। इसके पीछे ये कहा जाता है कि यहाँ माता रानी को श्रृंगार चढ़ता है। इस कुंड में जो भी आते हैं लोग स्नान करते हैं, जिनको संतान नहीं होती है, कहा जाता है कि राधा कुंड में स्नान करने से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। तो लोग अपने लड्डू गोपाल को प्राप्त करने के लिए इसी राधा कुंड में स्नान करते हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो आगे वृंदावन की परिक्रमा के बारे में मैं और भी बहुत कुछ बताऊँगी।
वृंदावन में कितनी प्रकार की परिक्रमा होती है? वृंदावन में 4 प्रकार की परिक्रमा होती है। एक ब्रज परिक्रमा, जिसको ब्रज 84 कोस परिक्रमा कहते हैं, जो कि 360 किलोमीटर की दूरी पर होती है। दूसरी गोवर्धन परिक्रमा होती है, जो कि 21 कोस परिक्रमा होती है, जो परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं। यह 2 परिक्रमा होती है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। यह टोटल 21 कोस की परिक्रमा होती है, जिसमें कि बड़ी परिक्रमा 14 किलोमीटर की होती है और छोटी परिक्रमा 7 किलोमीटर की होती है। इन दोनों यात्रा पूरा करने के बाद आपकी गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण होती है। उसका तीसरा पड़ाव वृंदावन परिक्रमा की होती है, जो कि 15 किलोमीटर की, और चौथा बरसाना परिक्रमा, जो कि 7 किलोमीटर की होती है। यदि आप वृंदावन मथुरा घूमने जाते हैं तो परिक्रमा एक दिन आप ज़रूर रखिए, क्योंकि परिक्रमा करने के लिए आपको पूरा एक दिन लगेगा। लेकिन गोवर्धन परिक्रमा आप रिक्शा से करना चाहते हैं, ई रिक्शा से, तो आपको 3 घंटे लगेंगे। 2.5 से 3 घंटे में यह परिक्रमा कंप्लीट होगी। और फिर से मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जहाँ से आप परिक्रमा आरंभ करें तो वहीं से परिक्रमा पूर्ण होती है। यदि आप राधा कुंड से परिक्रमा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका पड़ाव राधा कुंड में ही शुरू होगी और वही अंत होगा। लेकिन जो नियम है वह गिरिराज जी के मंदिर में आप प्रणाम करें, वहाँ से आशीर्वाद लें, दूध चढ़ाएं और उसके बाद परिक्रमा आरंभ करें। उसके बाद जब पूरी तरह से आप गोवर्धन जी की परिक्रमा कर ले तो फिर वहीं आकर आप नतमस्तक हो। वहीं परिक्रमा कब करनी चाहिए? यूँ तो सालों भर परिक्रमा होती है, यहाँ तो रात में भी लोग परिक्रमा करते हैं, पर कहते हैं कि पूर्णिमा और एकादशी के दिन इस परिक्रमा का महत्व दुगना हो जाता है। यदि आप परिक्रमा पहली बार कर रहे हैं तो आप दिन निश्चित कर लें, आप पूर्णिमा एकादशी का दिन चुन लें, क्योंकि एकादशी पूर्णिमा के दिन बहुत ही श्रद्धा से लोग जाते हैं और इसमें जो पुण्य फल हो जाता है वो दुगना हो जाता है। तो कहते हैं दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा आप वृंदावन में ज़रूर जाएं। इसका अपना असली महत्व है। यहाँ के कन-कन में बालकृष्ण की छवि है, यहाँ के कन-कन में राधे बसी हुई है। परिक्रमा के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अब दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए।